अच्छा, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आज यहाँ पर जो हमें बाबा प्रेमी ने बुलाया है, और इसलिए बुलाया कि हम दोनों बापू नारायण देठे, आरनगांव मेहराबाद, माधव विठोबा कांबळे, आरनगांव मेहराबाद, ये दोनों आपसे बाबा का जो जितने दिन बाबा के पास रहे उतना आपसे अनुभव हम सुनने वाले हैं। और थोड़ा हिंदी मुझे थोड़ी कम आती है, सॉरी। जो कुछ गलत होएगा तो वो मुझे माफ करना। पहले हम एक छोटा सा गीत गाते, वो गीत का नाम है अब आओ तो नहीं चैन मेहर बिना। क्योंकि जब मेहर बाबा हमारे दिन दिन में 8 बार हमको दिखाई देते थे, और अभी मेहर बाबा तो आए, लेकिन वो नजर में नहीं आते, कभी कभी आते हैं। वो उनका छोटा गीत मैं गा रहा, हिंदी में है। और वो सबसे बड़ा गीत है रुस्तम काका, हत्ती दारू। उसने वो राह बनाई है, वो मैं भाऊजी ने गाया है और भाऊजी ने बनाया है। तो वो आपको मैं गा के सुनाऊंगा। गलत घर से निकलने वाला था। अच्छा, मैं शुरू कर रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। बाबा का गीत है हिंदी में, आप ध्यान से सुनिए। अवतार मेहर बाबा कीजिए। अब आवत नहीं, अब आवत नहीं, आवत नहीं अब चैन मेहर बिना, आवत नहीं अब चैन मेहर बिना, प्रीत मिलन को चली मेहर से, प्रीत मिलन को चली मेहर से, प्रीत मिलन को चली। निराकार की स्वरूप काया, निराकार की स्वरूप काया, देखो हार गई मन की माया, देखो हार गई मन की माया, मन ही मन में चली, मन ही मन में चली, प्रीत मिलन को चली मेहर से, प्रीत मिलन को चली। झूठी दुनिया, झूठे सपने, झूठे दुनिया, झूठे सपने, सच कहो खड़ा सामने, सच कहो खड़ा सामने, मेहर से नजरे मिली, मेहर से नजरे मिली, प्रीत मिलन को चली मेहर से, प्रीत मिलन को चली।
देह बंद की माया झूठी, देह बंद की माया झूठी, मन गुंजन में गूंजत उठी, मन गुंजन में गूंजत उठी, मेहर नामावली, मेहर नामावली, प्रीत मिलन को चली, मेहर से प्रीत मिलन को चली, अब आवत नहीं, अब आवत नहीं, आवत नहीं अब चैन मेहर बिना, प्रीत मिलन को चली। अवतार मेहर बाबा। हम बाबा के पास कैसे गए और सन कैसे गए वो आपको हम बता बता रहा हूँ। और सन 1956 अंदाज सातारे का जो बाबा का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो 1956 साल था। उसी टाइम हम बाबा के पास गए। कैसे गए कि बाबा जब सातारे का एक्सीडेंट खत्म हो गया, उसी टाइम बाबा दौरा ही खत्म कर दिया। और बाबा फिर मेहर आजाद और गुरु प्रसाद, ये दो दो जगह पे बाबा स्थायिक हुए। तो उसी टाइम जे बाबा के पास जे मंडली थी हमेशा के लिए रहने के लिए, और उनके लिए जो सब्जी, जो कुछ दूध लाना है, जो कुछ काम होंगे वो काम करने के लिए बाबा ने बोला कि हमारा जो मेहराबाद मेरा गांव है, वो गांव के अंदर आदिका को बोले, और उन गांव में जाके दो छोटे छोटे बच्चे और जिसको साइकिल बाइसिकल आती है, ऐसे दो छोकरे अपने मेहराबाद में लेके आओ। बाबा ने बोला। फिर आदिका का मेहराबाद आए। मेहराबाद आके जैसे पहले बुढ़े आदमी एक कट्ठा बैठते थे, वैसे बुढ़े आदमी एक कट्ठा बैठे थे उसी टाइम। और वो जे जितने बैठे थे उतने बाबा के स्कूल में के थे। फिर आदि काका को उनने पहचाना और वो आदि काका के पास गए। आदि काका ने बोला, मैं इसलिए आया कि बाबा ने मेहराबाद के दो छोटे छोटे बच्चे मेहर आजाद में रहने के लिए, कुछ भी काम होगा वो करने के लिए बाबा ने बोला है। तो वो कौन दो छोकरे है हमको बता दीजिए। तो हमारे जो काका, उनने हमारा दोनों का नाम बताया। फिर हम नदी के ऊपर थे। फिर हमसे बुला लिया, और बुला के हम थोड़ा घबर के गया गाड़ी देख के। आदि काका को हमने पहचाना। फिर आदि काका ने हमसे पूछा कि आप बाबा के पास रहने के लिए आते हैं। तो जिस टाइम बाबा का नाम लिया, उसी टाइम हम इतने खुश हो गए कि बोले हम दोनों आएंगे। तो उसी टाइम आदि काका ने कार में बैठा के हमसे ट्रस्ट ऑफिस के पास लेके गए। और हम आदि काका को बहुत थोड़े थोड़े डरते थे, क्योंकि जे हम कपड़े पहने थे बस उतने ही कपड़े हमारे पास थे, लेकिन कुछ बदलने के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं था। तो डर डर के मारे आदि काका को हमने बोला, आदि काका हमको यही एक ही ड्रेस है, फिर बाद में हमको नहाने धोने का होगा तो ड्रेस नहीं है। आदि काका ने वामन पाडे को फौरन बुला लिया, और बुला के वामन पाडे को बोले इनको दो दो ड्रेस लेके आना। और वो जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ट्रंक बोलते हैं ना आप,
कपड़ा रखने के लिए। हाँ, वो दोनों लेके आए। फिर वो एक ड्रेस हमने पहना, दोनों ने भी। और एक ड्रेस वो ट्रंक के अंदर रख दिया। फिर आदि काका के गाड़ी में हम बैठ के मेहर आजाद चले गए। मेहर आजाद चले गए तो उसी टाइम बाबा मंडली के साथ मंडली हॉल में बैठे थे, और हम दोनों आदि काका के पीछे पीछे हॉल में जा रहे। हॉल में जाते जाते थोड़ी डर भी लग गई, लेकिन हम अंदर चले गए। अंदर जाके फिर बाबा के सामने हम दोनों खड़े रहे। बाबा हमको देख के खूब खुश हो गए। हमारे गांव के दो बच्चे लाया, बाबा ने को भी खुशी हो गए। और हमारे दोनों को बाबा ने नाम का पता किया। तुम्हारा नाम, बापू का नाम हमने नाम बता दिया, और तुम किसके लड़के हो? तो हमने हमारे काका का लड़का, काका का नाम बताया। फिर बाबा बोले ठीक है, ठीक है। फिर बापू को भी बोला। बापू का जो ससुरा है वो भी बाबा के साथ थोड़े दिन था इधर मेहर आजाद में। तो उसने उनके मामा का नाम बता दिया। फिर बाबा खुश हो गए। खुश होने के बाद बाबा ने हमको उसी टाइम दर्शन दिया। लेकिन अभी मैं बोलता बोलता था, इतना ख्याल आता बाबा का जो सूरत है वो देख के, जैसा अपन सूरज को देखते वैसे हमारे आंखें टिप गए। फिर बाबा ने नजदीक लेके हमको दोनों को भी चॉकलेट दिया, और बारे काका को बुला दिया। और बारिया काका को हमसे बारे में बता दिया, ये दो मेरे गांव के लड़के हैं, आपको कुछ काम बोलने का होएगा तो इनसे आपको कैसा एडजस्ट करना है वो करके लेना। फिर हम हल के मंडली हल से बाहर निकला। बाहर निकला तो वो जब बाबा ने फिर वापस बोला कि बोला बारे काका को, काम बोलने से पहले इनको पहला खाना खिलाओ। खाना खिलाओ बोले तो हमको इतना खुशी हो गए, क्योंकि हम सवेरे से भूखे थे। घर में खाना नहीं था। हमारे माँ बाप की जो परिस्थिति थी वो तो बहुत ये थी, विकट। तो खाने का नाम निकाला था, हमको इतना आनंद हो गया। फिर बारे काका ने किचन में लेके हम दोनों को खाना भी खिला दिया। और खाना खिला के हम पेट भर के खाना खाया, और बहुत खुशी हो गए हम दोनों भी। फिर बारे काका ने ये काम बोलने का वो काम हमको बता दिया। वो बापू को बोलने का बोला कि ये तू करना, हमको बोले तू ये करना। ऐसे करते करते हमारे 8-10 दिन में वो काम की रूटीन हो गई। रूटीन होने से हम बहुत खुशी हो गए। बाबा ये दरवाजे से आते थे, कभी ये दरवाजे से आते थे। हमको देख के बाबा खूब बहुत हंसते थे। और पहले बाबा क्या पूछते थे कि तुमने खाना खाया क्या? पहला खाना खाना, और फिर बाद में काम करना था। हम भी बहुत खुशी होती थी। तो बाबा बोलते थे तुम्हारे माँ बाप की तुमको याद आती? हम बोलने के हमारे माँ बाप की हमको याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? बाबा बोलने के क्यों नहीं आती, वो तुम्हारे माँ बाप है, उनकी याद नहीं आती? बाबा आपके पास रहने से हमको माँ बाप भी ख्याल में नहीं आते। तो बाबा हंसने की, अच्छा अच्छा, अच्छा काम करो, पेट भर के खाना। ऐसा करते करते बाबा आना जाना ये सब करने लगा। फिर बाद में बापू को कभी दूध को भेजते थे, मेरे को कभी दूध को भेजते थे। और मंडली का जो हॉल है, रूम है, वो एरज का, पेंडू का, विष्णु मास्टर का और बाबूजी का, ये मेरे को दिया। और बापू को फ्रांसिस करके इंग्लैंड के थे, उनका काम बापू को दिया। और बैदुल का कभी कभी करते थे। बापू आलूबा का काम करते थे, इसलिए आलूबा की उनकी बहुत ये थे, दोस्ती थे। और बाद में ये सब हम काम करने लगे तो
तो कभी कभी दिखता है मेरे को कौन सा मैटर लेने का, वही देखता मैं। हाँ, तो बाबा मेहर आजाद में जब रहते थे तो बाबा का फिक्स हो गया था कि 8 महीने मेहर आजाद में रहते थे और 4 महीने गुरु प्रसाद रहते थे। तो हम उनके साथ गुरु प्रसाद भी जाते थे। फिर बापू को भी वहाँ बाबा का डब्बा लेके आना, फ्रांसिस साहब का डब्बा लेके आना, और मुझे भी टेलीग्राम करना और मेडिसिन लाना और सब्जी लाना। मेरे को हेवी काम दिया, क्योंकि बाबा ने बोला बापू साइकिल ज्यादा चलाता नहीं, और माधो को ये सब काम बोलना, ये रथ का काम, गवेर का काम गुरु प्रसाद में मैं करता था। और और मेहर आजाद में बाबा के साथ हम लिगुर भी खेलते थे। लिगुर कैसे खेलते थे, जैसे अपन क्रिकेट मैच करते हैं वैसे हम लिगुर की मैच करने का, और लिगुर की मैच ऐसी करने का, आधे लोग वहाँ उस बाजू और आधे लोग लिगुर को मारने के लिए। तो बाबा कभी कभी जब खुशी में रहते हैं तभी हमको पहले बोलने का, आज अपने को लिगुर खेलना है, अपना मैदान सब पानी बीनी मार के साफ करना। तो बाबा से आने के पहले हम सब मैदान, अभी उस टाइम में वो आगे हाल का कुछ नहीं था, खाली खुला मैदान था। तो वो साफ करके हम पानी बीनी मार के बाबा की कुर्सी रखने का, और बाबा आके वो कुर्सी के बैठ के फिर सब मंडली आने की, और हम दोनों भी उनके साथ रहने के। फिर बाबा उनके मर्जी से ये उधर ये उधर ये उधर खेलने के लिए हमको एडजस्ट करते थे। फिर बापू को एक तरफ, मेरे पे एक तरफ दोनों को नहीं रखते थे। तो उसी टाइम जिस हम लिगुर खेलते थे वो बहुत आसान की बात है। क्यों, बारे काका को बाबा के बाजू में बिठाए थे और उनके हाथ में चोपड़ी देने की, और सबके नाम जिसका टोला लगेंगे उसका नाम लिखने का, और वो टोला कैसा मारने का, वो बाबा के पास खड़े रहने का, और लिगुर 20 या 25 फुट आगे रखने की, और वो लिगुर को टोला मारने का। तो पहले ही बाबा बोलने का, आज लिगुर को टोला जे मारेगा, जितना मारेगा एक टोले को 1 नया पैसा। कभी कभी बाबा बोलने के, आज 2 नए पैसे, 5 नए पैसे, 1 रुपया, उसी टाइम 1 रुपया 2 आने 1 पै थी। तो हम वो टाइम में बहुत टोले लिगोर को मारने के। फिर बाद में बाबा बारिया का नाम लिखने का, इसके कितने टोले मारे इसने, ये बापू ने किसने मारे, और आलोबा ने कितने मारे, एरच ने कितने मारे, पेंडू ने कितने मारे, ये सब बारिया काका लिख के लिखने के। और पेंडू एरच ये पैसे नहीं लेते थे, जितने टोले मारते थे बारिया काका, लेकिन हम दोनों पैसे लेते थे, और आलोबा कभी कभी लेने का। तो कभी कभी बाबा टोला मारने से पहले बोलने से, आज जिसका टोला लगेगा वो एक टोले को हम 50 रुपए देंगे। तो हम इतने बड़ी खुशी होने के, एक टोला मारने से आज अपन 4-5 टोले मारेंगे तो कितना पैसा होंगे, 800 रुपए, 200 रुपए, बहुत खुशी होने के हम। और फिर खेलने का शुरू करने के बाद सब टोला मारने की, किसी का ही टोला लिगुर को नहीं लगता था, हमारा ही टोला नहीं लगता था, किसी का ही नहीं लगता था। फिर उस टाइम में आलोबा बीच में आने का, बाबा बाबा मेरे को एक चांस दो ना, बाबा एक चांस दो ना, मैं लिगुर को मारूंगा। बाबा बोलने का, ये क्या 2 चांस ले तू, और 2 चांस लेके आगे जाके वो लिगुर को मार। तो आलोबा ऐसे उड़ी मार के नजदीक जाके वो लिगुर को बॉल का टोला नहीं लगने का। बाबा हंसने के, बाबा बोले और नजदीक जाता, बाबा बोले हाँ मैं नजदीक जाता था, नहीं लगता था टोला। इतना बाबा का ताकत थी कि किसी का ही टोला उसी टाइम नहीं लगने का। फिर
बाद में बाबा सब हार गए। बाबा बोलने के सब हार गए, हाँ बाबा हार गए सब हम। तो बाबा बोलने के कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे बोलने के कि हम कुर्सी के ऊपर बैठ के टोला मारते, हमको 50 रुपए कौन देंगे बाबा, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं, हम आपको कैसे देंगे। बाबा बोले चलो मैं फुकट मारूंगा। तो बाबा ये ऐसे जैसे हम बैठे ऐसे बैठ के वो लेगुर को इतना फास्ट टोला मारने का, तो सब वो लेगुर ऐसी सब दाना दिन होने की, फिर हम लोग ताले बजाने की, बाबा बोलने के अभी खेल खत्म हो गए। तो ऐसे करते 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 कई दिन बाबा ने काय सांगतो थोडं तो कभी कभी बाबा हमको कुर्सी उठाने के लिए बोल, हम कुर्सी उठाने को जाते थे तो वो 4 दिन के 5 दिन के बाद बाबा बुलाए थे। और बाबा कभी कभी भागते आने के, और कभी कभी बोलने के मेरे पैर बहुत दुख रहे। वो उनके रूम में वो बेल बिठाई थी, और गवेर ने हमको 4 जन को बोला जब मैं बेल दूंगी तो तुम खाना भी खाते होंगे, तो वो बाबा के लिए आना, और बाबा को मंडली हाल में हम लाते थे। ऐसे करते 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 ये जो कुर्सी का है वो आखिरी में मुक्ति के बारे में फिर बोलूंगा, फिर वो बोल देता। फिर वो चाय बनाते थे हम सवेरे सवेरे, कभी आलूबा बनाने का, कभी बापू बनाने का, कभी मैं बनाने का। एक टाइम आलूबा का टाइम था चाय बनाने के लिए, तो उसी दिन शाम को आलूबा जब चाय बनाने का 5 बजे, तो बापू को बोलने का, बापू कल सवेरे मैं चाय बनाने वाला है ना, मेरे को नहीं बोलते थे आलूबा, तो वो स्टोव है ना अपना राकेल का, वो राकेल बिकेल उसको अच्छा डालना, और उसकी जो काला बिला वो साफ करके अच्छा रखना। तो कभी कभी आलूबा वो चाय बनाने का। एक दिन ऐसा हो गया कि आलूबा ने चाय बनाया। चाय कैसे बनाते थे उसकी तरीका ऐसी थी कि जो भगोना जितना चाय बनाने का और दूध कितना डालने का, तो पहले पानी वो भगोले में लेके पातीले में वो स्टोव के ऊपर रखना, और वो गर्म होने के बाद वो पत्ती और चाय शक्कर डालने का, और फिर बाद में नीचे रख के दूध गर्म करके फिर दूध डालने का, फिर चाय हो गए। ऐसे चाय बनाते थे। तो फिर आलोमा ने उसी दिन चाय बनाया, और जो दूध था, तो दूध हम वो क्या बोलते उसको अंदर रखने का, गरम करके शाम को वो सवेरे के लिए दूध गरम करके अंदर वो पिंजरा जाली में रखने थे। वो जाली बिली वो दूध के ऊपर आग दी हम बराबर रखते थे, और वो इसका दार लगा के रखते थे। वो चाय बना के बाद वो आलूबा ने वो दूध का भगोना लिया, और वो स्टोव के ऊपर गर्म करने के लिए रखा, और उसके ऊपर जो मलाई आती है वो ऐसी घोटते थे हम, वो निकल नहीं थे, घोट घोट के उसको गर्म करने का। आलूबा ने वो ऐसा किया, और वो चाय में डाल दिया। चाय में डाल दिया तो सवेरे सवेरे सब मंडली चाय पिया, हम भी चाय पिया। और चाय पीने के बाद वो चाय का जो बर्तन थे, वो बर्तन हम साफ करने के लिए नल के नीचे लिया, और वो दूध का जो भगोना था वो हमने देखा। पहले इसने देखा, बापू ने देखा, और बापू ने बोला माधव माधव इधर आ जाओ, ये क्या है। हम दोनों कैसे करते थे, एक जन वो मलने का और एक जन नल के नीचे धोने का। तो वो मलने के लिए वो बैठा, बैठने के लिए वो उसके ख्याल में आ गया वो उसका सब सिर वो पतीले के अंदर वो घोटने में नहीं चला गया, लेकिन उसका जो सब शरीर है वो घोटने में चले गया। वो घोटने में चले गया तो वो दिखाने के लिए खाली वो चुपकली का सर वो भगुने के अंदर वो वैसा ही रह गया। तो इसने मेरे को बताया, बापू ने बताया, फिर मैंने भी देखा, और दोनों जन घबर गए। अपन तो सब मंडली चाय पिया और अपन भी चाय पिया, फिर क्या करना।
ये बोला किसी को बोलना नहीं, आलूबा को नहीं बोलना, फिर खाली गवेर को बोलना, कारण गवेर डॉक्टर है, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो वो कुछ भी करेंगी। इसलिए गवेर उसी टाइम नीचे से गेट से आई और हमने गवेर भाई को ये पुकारा और बताया, भाई ये देखो क्या है, मरे रे। अरे बाप रे, सब जन चाय पिए, हो चाय पिए सब जन, ये तो चपकिली का शी रही है मेरे को। फिर हम दोनों को गवेर ने क्या बोला, अभी सब हो गया, किसी को बोलना नहीं, और ये जो है तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में, और अपने तीनों के दिल में रहने दो, और सब बाबा बराबर करेंगे। हमने बोला हम किसी को बोलने वाले नहीं थे, लेकिन आप कुछ भी गड़बड़ हो गए, आप डॉक्टर है करके हम आपको बोले, तो वो बहुत खुशी हो गए। उसी टाइम बाबा ने ये चुटकुले हम सब लोग किया, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। तो बाबा का ये अनुभव, बोलते बोलते बाबा का बहुत असली बाबा का अनुभव है। और जब हम पुणे में जाते थे, पुणे में भी बहुत बहुत लोग वहाँ दर्शन के लिए आते थे, और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, तो हम देख के बहुत खुश होते थे। और हमको उसी टाइम क्या काम करने का, खाली पानी, बाबा प्रेमी को पानी भर के मटके रखते थे, और वो काम हम करते थे, और बाबा का दर्शन देख के हम बहुत खुशी होती थी। इतने बाबा प्रेमी आते थे, और दर्शन इतना स्लो, इतना अच्छा होता था कि बाबा सबसे मिलते थे, सबसे इतना धीरे से मिलते थे, और बाबा सबको दर्शन देके कभी थके नहीं। और एक दिन क्या हो गया, बड़ा प्रोग्राम था, अमेरिकी के सब अ, बाबा प्रेमी आए थे, और रानी साहब के वहाँ, बड़ौदे की रानी साहब, उसके बंगले में तो वो सब जगह थी, मंडप बड़ा डाला था, और वो दर्शन का प्रोग्राम चलता था। और बाबा ने खाने का टाइम हो गया, और लाइन तो दर्शन की बहुत भीड़ लग गई, तो बाबा ने सोच लिया कि अभी ये भूख लग गई, खाना खा के फिर आएंगे, फिर अपन दर्शन फिर वापस दे देंगे। तो बाबा ने सबको, बाबा प्रेमी को बोला कि अभी मैं दर्शन बंद करता। तो सब जन क्या बोलने लगे बाबा को, बाबा अभी सब लाइन लग गई, और आप दर्शन बंद कर रहे, मत करो दर्शन बंद, हम दर्शन लेके फिर खाना खाएंगे। बाबा बोले, दर्शन को तो बहुत टाइम होगा, इतनी बड़ी लाइन है, तुमको भूख नहीं लगी, नहीं लगेंगे हमको भूख। और दर्शन बाबा ने शुरू किया, शुरू किया तो आकाश में ऊपर उसी टाइम देखा था, कुछ नहीं था, बरसात के दिन भी नहीं थे। तो बाबा इतने बड़े खुदा है कि वो खुदा किसी का दिल कैसा है वो देखने के लिए बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। तो बाबा ने उसी टाइम इतना बरसात शुरू किया, वो ऊपर से पानी बाबा प्रेमी के अंदर, कपड़ा सब गीला हो गए। बाबा हंसते दर्शन देते। फिर बाबा ने बोला, पर कोई उठा नहीं, दर्शन से कोई भागा, बरसात से कोई भागा भी नहीं, कोई किधर भी गया नहीं, लाइन भी आई, लाइन रही। और बाबा ने फिर सोच लिया कि ये सच्ची मेरे प्रेमी है। तो बाबा ने वो बरसात बंद किया, फिर दर्शन चालू किया बाबा ने। फिर एक दिन ऐसा हो गया, बाबा को गाने का, भजन सुनने का, गजल सुनने का, कव्वाली सुनने का बहुत शौक था। और लास्ट में सब सुन के, लास्ट में मधुसूदन, पी मधुसूदन का एक गीत सुनने का, क्या बोलने के बाबा, सब मैंने सुना, मेरा पेट नहीं भर गया, लेकिन मधुसूदन तेरा एक भजन मैंने सुना तो मेरा पेट भर जाता है, अभी तो एक ही भजन लास्ट में गाने का। तो फिर मधुसूदन के लास्ट में भजन गाने का, बाबा खुद खुश होने का। एक दिन बाबा ने बोला, अभी सब भजन गाते हैं, मेरे को गजल की बहुत ये खुशी होती है गजल सुनने को। तो एक गजवानी करके मुंबई का बाबा प्रेमी, वो बोले कि बाबा, बम्बई में
अख्तरा बेगम बहुत बहुत गजल अच्छी गाती है। तो फिर मैं उसको ये करता बोलता है वो आएंगी। तो बाबा बोले बोल तू उसको बोल, आती होंगी तो बुला ले। दर्शन अपना तो चालू थे, कभी कभी एक महीना दर्शन 8 दिन दर्शन रहता था। फिर वो गजबानी बम्बई गया और वो अ, अख्तर बेगम के घर में गया। और वो बहुत बड़ी थी, इतनी बिजी भी थी, बहुत बड़ी भी थी। एक ही दिन खाली नहीं रहती थी उनको, ये हुआ उसका आमंत्रण उसका ये बिजी रहती थी। तो वो गजवानी गया और भाई को मिला और भाई को बोला हमारे पुणे में मेहर बाबा दर्शन प्रोग्राम करते हैं और उसी टाइम आपको बाबा ने बोला है गजल गाने के लिए आपको आना पड़ता है, तो आप आएंगे। तो मेहर बाबा कौन है, उसको कुछ पता नहीं था। वो बोली नहीं मैं बिजी, मैं नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती तो बाबा गजवानी आए, वो सवेरे बोले क्या हो गया, बोले वो उसका अख्तर बेगम कौन गाने वाली, उसका क्या हो गया। बोली नहीं नहीं मेरा प्रोग्राम ये हो गया, एंगेज हो गया, मैं नहीं आ सकती। तो फिर बाबा बोले ठीक है नहीं आई तो नहीं आई। तो वो जो कार्यक्रम था उसका अख्तर बेगम का उसी दिन, यानी बाबा ने भी उसको उसी दिन बुलाया था। तो वो कार्यक्रम जो वो अख्तर बेगम तक था, तो वो घर में कुछ उनके घोटाला हो गया तो उनने वो कार्यक्रम कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद उसको फिर ख्याल आ गया कि आपने को पुणे में बुलाया था और अपन तो ये कार्यक्रम अभी कैंसिल हो गया, फिर अपन पुणे में जाएंगे। सोचते सोचते देखते देखते किधर रहे, बन गार्डन रोड किधर है, गुरु प्रसाद किधर है, वो अख्तर बेगम आ गई। बिना न बोला था आ गई, पहली क्या बोली मैं नहीं आऊंगी। वह बोले ठीक है, तो वो आई खुद होके चली आई, क्योंकि उसको बाबा का थोड़ा खौफ भी घेरा और उसने तो बाबा देखा नहीं था कि खुद चल के आई। फिर बाबा को बोले वो अख्तर बेगम आई और वो बोलती मैं गजल गाऊंगी। बाबा बोले नहीं अभी नहीं गजल, वो आई ना उसको भेज दो और मैं जब बुलाऊंगा तब उसको आने को बोल दो। तो वो गजवानी बोला अभी तुम्हारा गजल गाने का काम नहीं है, बाबा बोले अभी नहीं गाने का। तो वो रोने लगी, इतनी रोने लगी इतनी रोने लगी, नहीं मैं ये गजल बाबा के सामने मेरी बहुत ये हो गई और मेरे को परमिशन दो। फिर वो बाबा को बोले वो रो रही। तो बाबा को तो सब मालूम है बाबा ने बाबा ने जो किया वो कार्यक्रम कैंसिल किया, फिर उसको वो खुद ही चली आई। तो बाबा बोले ठीक है रोती है, जिस समय बच्चा रोता है माँ को उसकी बहुत ये आती है, वो रोते रोते बच्चे को लेते हैं। उसी टाइम वो रोती रोती वो स्टेज के ऊपर आ गई और वो अ, महारानी शांता देवी वो सामने बैठी थी और वो उसको बोले गा लो, तुमको जितना गाना है गा लो। तो उसने एक गजल गाई बाबा के सामने। फिर बाबा ने बोला पेंडो को इसको कितना पैसा देना है वो दे दो। तो उसने उसी टाइम पैसे को नहीं बोला। और बाबा को क्या बोला उसने, मैं खुद ही चले आऊंगी बाबा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे द्वार पे ऊपर आ जाऊंगी, मेरे को पैसा नहीं देना कुछ नहीं देना। बाबा बोले क्यों क्या हो गया, तेरा तो इतना बोला था, वो गजबन ने बोला कि ये 10,000 लेती है 20,000 लेती है और तू मेरे मेरे से पास से क्यों पैसा नहीं लेती तू। नहीं नहीं मैं फुकट नहीं बुलाऊंगा तुझे, नहीं बाबा माफ करना मुझे। क्योंकि बाबा ने जो दिखाया उसको मैं कौन है तो उसको जब ही दिख गया। तो एक टाइम पुणे के अंदर गजवानी करके था, उसी टाइम बाबा का एकांतवास था। बाबा कभी कभी पुणे में मेहराजाद में एक एक महीने का एकांतवास रखते थे। वो एकांतवास बोले तो सब दुनिया के लिए बाबा एकांतवास करते थे। जो दुनिया के ऊपर जितना ही ये खराब ये वो आता है उसके लिए बाबा एकांतवास करते थे। और एक महीना महीना पहले
सब सेंटर को सब बाबा प्रेमी को लेटर देते थे। पहले फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो बाबा लेटर देते थे। उसी टाइम गजवानी खूब बाबा का नजीक का मंडली जैसाच था गजवानी। तो वो गजवानी को पता चला कि बाबा एकांतवास में है। तो उसकी जो लड़की थी, गजवानी की एक ही लड़की थी, बहुत पैसे वाला था, कोट्यवधि पैसे वाला था, बाबा का प्रेमी, और बाबा के पास हमेशा आने का। तो वो लड़की उसकी डॉक्टर के कोर्स के लिए गई थी अमेरिका। तो वो अमेरिका गई और एक महीने 2 महीने में उसका रिजल्ट लग गया। ऐसा रिजल्ट लग गया कि 1 नंबर से वो डॉक्टर कोरस में पास हो गए। और पापा को उसने फोन किया कि कैसा किया, पापा को खबर लग गई पुणे में, मेरी लड़की 1 नंबर से पास हो गई। इतना खुशी हो गए, इतना खुशी हो गए, क्या करूं बाबा, ये तुम्हारे आशीर्वाद से सब हो गए। मेरी लड़की अमेरिका में 1 नंबर आई बाबा। वही बोलते रहा रूम में, फिर क्या करना, उसके दिल में आ गया। फिर बाबा गुरु प्रसाद में है, अपन गुरु प्रसाद में जाएंगे, बाबा से मिलेंगे। वो उसके ख्याल में भी नहीं रहा बाबा एकांतवास में। इतना खुशी हो गई, वो एकांतवास भूल गया। और उसने क्या किया, निकलने के टाइम एक छोटी सी गाड़ी लिया 4 चाक की। और बाबा उसी टाइम लड्डू का प्रसाद देते थे। लड्डू का प्रसाद बाबा को बहुत देने के लिए बाबा बहुत खुशी होने की। और लड्डू की बड़ी टोकनी लिया, और बड़ा फूल का हार लिया, और गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ बाबा गजवानी गुरु प्रसाद निकला। निकला तो उसी टाइम, जिस टाइम बाबा एकांतवास में रहते थे, उसी टाइम जो गुरु प्रसाद का बड़ा गेट है, वो गेट हम उसको ताला लगाते थे। और वो छोटा गेट, आने जाने के लिए छोटा गेट हम खुला रखते थे। और बाबा उसी टाइम जब गजवानी आने के टाइम, बाबा गुरु प्रसाद के सामने बैठे थे। धूप के दिन थे, और बाबा गवेर और भाऊजी, ये तीनों बैठे थे। और गजवानी फौरन चले आया, इतना खुश हो के। फिर गुरु प्रसाद के गेट के ऊपर आ गया, और गाड़ी का हॉर्न बजा रहा। ये गेट बंद था ना, तो उसको कुछ ख्याल भी नहीं ये क्यों बंद किया। तो हॉर्न बजाते बजाते बाबा ने बोला भाऊजी को, ये कौन आया देखो, और जो कुछ आया होगा उसको फौरन वापिस भेज दो, ऐसा बाबा ने बोला। फिर भाऊजी गेट के ऊपर आया तो देखा तो वो गजवानी, सीनियर बाबा प्रेमी। अरे गजवानी, तू तो सीनियर बाबा प्रेमी, हम तू कैसा क्या है, बाबा एकांतवास में हम तू कैसा आया, क्यों आया। तो वो बोला बाबा तेरे को मिलेंगे नहीं। नहीं बोले, बाबा को बोलना गजवानी आया है, और वो बोलता है मैं दर्शन ले लिया तो वापिस जाऊंगा, नहीं तो मैं गेट के ऊपर रात भर खड़ा रहूंगा। बच्चा रोता है, माँ को उसकी ये आती है। तो गजवानी का ऐसा बोल बाबा ने सुना। फिर बोला, उसको बुला लिया, अंदर आओ। फिर उसको दर्शन नहीं मैं दूंगा, फिर बात करूंगा उससे, क्यों आया। तो गजवानी अंदर आया। अंदर आके बाबा ने बोला उसको, गजवानी मेरे पास मत आओ, तू आया है ना, मैं लंबे से मेरे को बोल, तू क्यों आया, एकांतवास में क्यों आया, इतना मेरे को बोल। मैं अभी तेरे को दर्शन नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बात बोल क्यों आया तू। बाबा मेरे को माफ करना, मेरे को एकांतवास का ख्याल नहीं था, मैं बहुत खुशी हो गई। बाबा बोले, क्या खुशी हो गई, तो बोल। बाबा, मेरी लड़की अमेरिका भेजा था डॉक्टर के कोर्स के लिए, और उसका रिजल्ट लगा, 1 नंबर से वो पास हो गए बाबा। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ बाबा, मेरे को इतनी खुशी हो गई, मेरे को गलती हो गई, मेरे को माफ करो। बाबा बोले, माफ का अभी नहीं करूंगा, मेरा जब एकांतवास छूटेगा तब मैं तुझे माफ करूंगा, लेकिन ये जो आया तो तू दर्शन अभी नहीं दूंगा। तो बोले बाबा, मेरे को दर्शन नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये गाड़ी और ये प्रसाद और ये हार
मैंने आपके लिए लाया। बाबा बोले ये गाड़ी मेरे लिए लाया। बाबा हंसते रहे। ऐसा कोई आया बीच में तो हम दोनों क्या करते थे, ऐसा देखते थे वैसा देखते थे, बाबा क्या बोलते हैं, बाबा किधर आए हैं, और ये आदमी कौन आ रहा है, सब हम सुनते थे। फिर ये बाबा बोले मेरे लिए गाड़ी लाया। अरे बाप रे, और क्या लाया, ये प्रसाद लाया, मेरे लिए लाया, रख रख। और वो प्रसाद लिया बाबा ने, उसको छू लिया। छू लिए कि फिर वो टोपली वो गजवानी को बोले वो बांध ले। और जो फूल का हार लाया था बाबा के लिए, बाबा ने उसको छू लिया और बोले ये हार है ना, गाड़ी को पहना दो। और ये गाड़ी मेरे लिए लाया। वो बोले बाबा हाँ तुम्हारे लिए लाया। बाबा हाथ लिए। बाबा बोले गजवानी, तू मेरा सच्चा प्रेमी है क्या, दिल से है क्या, दिल के नीचे है, कैसा है तो बोल। नहीं बाबा, मैं तो सचमुच आपकी सेवा करता हूँ, आपका सब मैं दिल से नाम लेता हूँ बाबा, मैं सही। बाबा बोला ठीक है तू सही है, तो मेरी बात सुनेगा। ओ बाबा, मैं तुम्हारी बात मैं 100% सुनूंगा। तो बाबा ने बोला उसको उसी समय, ये गाड़ी, ये प्रसाद है, ये गाड़ी के अंदर रख लो, ये हार है ये फूल का, ये गाड़ी को डाल दो। और ये गाड़ी मेरे लिए लाया, ठीक है, लेकिन तू गाड़ी में बैठ के ये गाड़ी बम्बई को लेके जाना, और फौरन जाते जाते समय ये गाड़ी बेच लेना, और जितने पैसे आएंगे वो गाड़ी के, उतना पैसे का जे बम्बई में फुटपाथ के ऊपर गरीब लोग खाने के लिए मर रहे हैं, उसी को वो पैसे का खाना सब बनाना तेरे हाथ से, और फुटपाथ के ऊपर वो सब गरीब के लिए वो खाना पका के, और एक ही पैसा जितने पैसे आएंगे उतना तुम वो खाने के लिए खर्च कर लो। तो बाबा बोले ठीक है। फौरन गजवानी गाड़ी में बैठ के चला गया, बम्बई चला गया। वो नवी गाड़ी थी, इसने भी जेबी लिया ताबड़तोड़, और वो गाड़ी का पैसा जितना आया वो पैसे का सब खाना खिला दिया गरीब लोग को। फिर बाबा को बोला तो बाबा बहुत खुशी हो गए। और जब बाबा का एकांतवास हो गया, फिर गजवानी को बुला लिया, फिर बाबा ने उसको दर्शन दिया। तो बाबा 15 मार्च मेहराजा से गुरु प्रसाद जाते थे, और रिटर्न 15 जून से वापिस मेहराजाद आते थे। और जो कुछ हो मेरा गुरु प्रसाद में होता था वो तो बोला 6 महीने, लेकिन एक साल आलोबा बाबा को बोला, बाबा सब जन मंडली को आप गुरु प्रसाद लेके जाते और मुझे अकेले को मेहर आजाद रखते, तो बाबा क्यों रखते थे। बाबा का जो डॉगी था, जो मस्तान नाम का, वो बहुत बड़ा था। बड़ा बोले तो वो आपने यहाँ यहाँ पर लगता था। पर बाबा वो मस्तान के लिए आलोबा को रखते थे, उसको कभी मेहर आजाद नहीं लेते थे। फिर एक साल में आलोबा ने हाथ तो पकड़ा कि बाबा मेरे को लेके चलो ना, मैं आऊंगा। फिर मस्तान का वो जे इधर शिवबाई करके नाम की बाई थी काम करने वाली, वो देखेंगी। बाबा बोले ठीक है, तो आने का बोलता था आ जा। तो उसी टाइम आलोबा भी गुरु प्रसाद आ गया था। ऐसे करते करते 4 महीने निकल गए। फिर जाने का टाइम 15 जून का नजदीक आया। नजदीक आया था, हम दोनों ने, हमको भी पता नहीं था। हम बोले अभी जो कंफर्म हो गया, बाबा 15 को जो वापिस जाएंगे, तो हम छोटा छोटा जो मैटर थे वो पैकिंग करके रखते थे। फिर उसी टाइम 15 तारीख से पहले बाबा ने सब मंडली को हाल में बोला, अपने को 15 तारीख को नहीं जाना है मेहर आजाद, और मैं कब जाने का है वो भी अभी नहीं बोलूंगा, जब जाऊंगा तब मैं निकलूंगा तब बोलूंगा, लेकिन 15 को नहीं जाऊंगा। फिर उसी टाइम आलोबा बाबा के सामने था, तो आलोबा ने वो सुन लिया तो बाबा बाबा
वो 15 तारीख को तुम नहीं बोलते तो मेरे नाम से वो मस्तान रोता होएगा। और आप बोलते 15 तारीख को नहीं जाना है। तो बाबा ने हंस लिया। आलो बा, 15 को नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे, जल्दी जाएंगे, मस्तान रोता होएगा तो वो नहीं रोएंगा, वो बोले। वो फिक्र मत कर, ऐसे बाबा ने आलूबा को बोला। फिर 15 तारीख आ गई, बाबा वही ठहरे। 16 या 17 अंदाजी इतना पुणे में बरसात हो गया। जून तारीख थी, बरसात का टाइम था। इतना बरसात हो गई कि 2 दिन सरी का बरसात चालू था। और वो बरसात चालू था, इतना पानी हो गए, इतना पानी हो गए। तो फिर एक डैम था, उसका नाम खड़कवासला का क्या ऐसा कुछ है। हाँ, पानशेद आहे और खड़कवासला, ये 2 डैम थे। उसके अंदर सब पुणे के आदमी के लिए पीने के लिए पानी साठा था। तो उसी टाइम वो जितना बरसात हो गई, वो ओवरफुल हो गए। वो डैम ओवरफुल होके टूट गए। वो टूट गए तो कैसे, रात को नहीं टूटे, बाबा ने रात को नहीं तोड़ टूटने दिया, दिन को वो टूट गए। टूट गए तो सब पुणे में जे जे नदी के उस पार रहते थे, कोई गरीब आदमी थे, कोई बड़े थे, वो सब मकान बहते चले जा रहे। ऐसा करते करते आलोबा को कैसी खबर लग गई पता नहीं। बाबा हाल में थे। और आलोबा बाबा के साथ ज्यादा बैठते थे नहीं, जैसे हीरज पेंडू विष्णु ये बाबा के सामने बैठते थे कायम के। और आलोबा कभी बैठते थे, कभी बाहर जाते थे। आलोबा ने सुना कि पानी डैम टूट गया और वन गार्डन के आगे पानी आ रहा। और वन गार्डन और गुरु प्रसाद थोड़ा नजीक था, बहुत नजीक था। फिर आलोबा ने सुन के फिर भागते भागते आया और बाबा के पास गए। बाबा, बाबा, पानी आ रहा। बाबा हंसने लगे। अरे आलोबा सीधा बोल, क्या हो गया। बाबा को तो खबर लग गई। जो कुछ परमात्मा को खबर लगती है, परमात्मा धीरे से जो करने का है वो कर लेता है। तो बाबा सब पुणे में पानी आ गया। अपना वन गार्डन और गुरु प्रसाद बहुत नजदीक है। तो अभी क्या करना बाबा। बाबा ने सुन लिया, सुन लिया, सोच लिया। फिर बाबा ड्राइवर से बोला गाड़ी निकालो। फिर ड्राइवर ने गाड़ी निकाला और हम देखते रह गए। हमको भी खबर लग गई, डैम टूट गया, पुणे में पानी आ गए। हम भी दोनों घबर गए अपने माँ बाप मेहराबाद में। अपन इधर पानी में चले जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे तो घबर गए हम भी। तो फिर बाबा उसी टाइम गाड़ी निकालने के बाद हम देख रहे, बाबा ने तो गाड़ी निकला है। बाबा बन गार्डन को जा रहे। हमने देखा फिर उसी टाइम एरच पेंडू और आलोबा ये सब 2-4 मंडली के आदमी गाड़ी में बैठ के बाबा के साथ बन गार्डन रोड को चले गए। तो वो बाबा निकलने के गेट के बाहर निकले। फिर हम दोनों ने साइकिल लिया और छुप छुप के बाबा के पीछे पीछे जा रहे। और डर के मारे, हम बाबा ने देखा तो हम बाबा गुस्सा होंगे, ऐसे छुप छुप के हम वन गार्डन चले गए और बहुत लंबे खड़े रहे हम। तो उसी टाइम बाबा ने वन गार्डन को गाड़ी रुका दिया। रुका देने के बाद बाबा गाड़ी के नीचे उतरे और सब मंडली भी उतरे। लेकिन गाड़ी के पास मंडली खड़े रही और बाबा अकेले इतने पानी में चले गए। उसी टाइम बाबा के वो सफेद कफनी और वो पानी के अंदर चले गए। उसी टाइम जो बरसात में जो पानी आता है तो उसका कलर ये ऐसा होता है, हाँ, ऐसा मिट्टी जैसा कलर होता है। उसी पानी में बाबा चले गए तो सब कपनी बाबा की गीली हो गई। फिर बाबा अंदर चले गए। हम देखते रहे बाबा किधर तक जा रहे। अरे बाप रे, इतना पानी लग गया। तो भी बाबा ने दोनों हाथ से वो पानी उठा लिया। और वो परमात्मा ने क्या किया उसको ही मालूम है।
और वो शीर के ऊपर वो पानी डाल दिया और बाबा पानी के बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ के गुरु प्रसाद चले गए। गुरु प्रसाद चले गए तो उनके रूम में नहीं गए, मंडली के साथ बाबा हॉल में बैठे और मंडली बैठे और बाबा देखते रहे। बाबा को दिखा भी होगा पानी कम हो गया। फिर आलोबा को बुला दिया। आलोबा को बुला दिया। आलोबा भागते भागते आया और बोला, आलोबा तू ऐसा कर, बन गार्डन को साइकिल के ऊपर जा और पानी कितना आया और ज्यादा अगर इधर आता होएगा तो अपन एरज के घर जाएंगे, बिंद्रा हाउस। एरज का घर लंबा है, सब मिलके अपन वो एरज के घर जाएंगे। तो आलोबा को बहुत खुशी हो गई, साइकिल लिया और आलोबा वन गार्डन को चले गया। चले गया तो जिस जगह के ऊपर बाबा की गाड़ी खड़ी थी वो पानी में थी, तो उधर भी पानी नहीं दिखा। बाबा जिधर पानी में गए थे उधर भी पानी नहीं दिखा। आलोबा बहुत खुशी हो गए और वो पानी कम देख के आलोबा साइकिल के ऊपर गुरु प्रसाद बाबा के पास मंडली हाल में आ गया और बाबा बहुत खुशी हो के बाद बाबा पानी चले गया। बाबा पानी, अरे आलोबा तू सीधा बोलना क्या हो गया? नहीं बाबा पानी चले गए। अरे चले गए किधर चले गए? नहीं अभी नदी में पानी नहीं दिख रहा। तो बाबा खुशी हो गए और वो आलोबा को बोले, इसीलिए मैंने 15 जून जाने की तारीख रद्द किया। और तू क्या बोला उसी टाइम बाबा? मेरे नाम से मस्तान रोता होएगा। अरे इधर कितने मस्तान रोए हैं, कितने मस्तान चले गए पानी में, उसको बचाने के लिए मैं यहाँ ठहरा। तो एक बाबा का अनुभव, इतना बड़ा अनुभव है, सचमुच हमने आंख से देखा है। आणि जो जो अनुभव बाबा ने हमको दिखा दिया वो सचमुच है। आणि फिर बाबा 20 या 21 जून को बाबा मेहराजाद आए।